बहुत बड़े मंदिर की ओपनिंग हो रही है अबू धाबी के अंदर। इस्लामिक कंट्री है जिसकी ओपनिंग करने के लिए इंडिया से नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है। अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी शहर है। बिल्कुल। कैसे समझते हैं, क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर कोई मुल्क इसे सपोर्ट कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है, हम तो कभी भी नहीं ऐसे मुल्क को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं या उसके साथ। और सारे मुसलमान कंट्रीज़ को इसकी मज़ामत करनी चाहिए, हर चैनल पे हर किसी को ये मज़ामत करनी चाहिए। घास खा के चांद पे चला जाओगे, ऐसा मत सोचो, ठीक है? ऐसा तुम लोग सोचते हो कैसे, ये मुझे पता नहीं चलता है। कुरान टुरान क्या है तुम्हारा, उसके अंदर जो जहर है ना, वो जहर तुम्हारा यहाँ पे डाला हुआ है। तुम लोगों को जलन हो रहा है ना, इंडिया चांद पे चला गया है, जलन हो रहा है। तुम लोग घास खा के एटम बम तो बना लिया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अबू धाबी में एक राम मंदिर बना है और वही राम मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा जानते हैं? उद्घाटन करेगा हमारा हिंदुस्तान के पीएम, दुनिया के सबसे प्यारा पीएम। हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे प्यारा पीएम नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के हिंदू पीएम है और अबू धाबी में बन रहा है हिंदू राम मंदिर। तो सोचिए कौन सा देश को झटका लग सकता है, ये तो पहले सोचिए। जो देश मुस्लिम का ठेकेदार है पाकिस्तान, उसको जबरदस्त झटका लगा है। हाँ दोस्तों, जबरदस्त झटका लगा है। मुस्लिम कंट्री में बन रहा है राम मंदिर, उद्घाटन पे जा रहा है जिसको पाकिस्तान सोचते हैं दुश्मन, वही देश का पीएम, दुनिया का सबसे प्यारा पीएम नरेंद्र मोदी जी। जबरदस्त वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को जोर से दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को देखना है जिस वीडियो में पाकिस्तान को झटका लगता है, पाकिस्तानी पब्लिक भड़क जाता है, बखला जाता है, मिर्ची लगता है। वही वीडियो मैं मेरे चैनल में डेली का डेली लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। चलिए आप सुनाएं। ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? रिजवान। क्या करते हैं? मैं मेडिसिन कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। सर, बात करने का पर्पज़ ये है कि अभी 13 फरवरी को एक बहुत बड़े मंदिर की ओपनिंग हो रही है अबू धाबी के अंदर। इस्लामिक कंट्री है जिसकी ओपनिंग करने के लिए इंडिया से नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है और 60,000 लोग एट अ टाइम उस मंदिर के ओपनिंग के लिए शामिल होंगे। अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी शहर है। बिल्कुल। कैसे समझते हैं, क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर कोई मुल्क इसे सपोर्ट कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है, हम तो कभी भी नहीं ऐसे मुल्क को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं या उसके साथ चलना चाहेंगे। तो हम तो इस चीज़ की मज़ामत करते हैं, ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे हम हैं निर्भर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये गलत हो रहा है और सारे मुसलमान कंट्रीज़ को इसकी मज़ामत करनी चाहिए, हर चैनल पे हर किसी को ये मज़ामत करनी चाहिए। गलत है। सर, कैसे देखते हैं आपके? वो तो कहते हैं हम अपने मुल्क के लिए आज़ाद, सामने देखिएगा। वो कहते हैं कि भाई हमें तो आज़ादी है क्योंकि हमारे पास अपने मुल्क के बारे में सोचने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान तुम अपना देखो या कोई और मुल्क अपना देखो। अभी आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर एक बार भी खुल गया, वहाँ पर शराब खाना भी एक खुल गया और वहाँ पर जो बाहर से आते हैं लोगों के लिए, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए शराब भी अवेलेबल की जाएगी। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? बहुत गलत है, नहायत गलत है। क्योंकि देखें, सबसे ज़्यादा उम्रे पे जाने वाले पाकिस्तानी हैं, ठीक है? अल्लाह का घर देखने वाले सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान तो इस चीज़ की मज़ामत करेगा, ये तो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि ये अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप जब का उधर से चक्कर लगा के गया हुआ है ना, ठीक है, तब से ये हालात उधर क्रिएट हो रहे हैं। वो इनको अल्लाह माफ़ करे क़यामत से दूर कर गया हुआ है, ठीक है? और क़यामत जो उन्होंने एक था इंसान के दिमाग में कि यार एक दिन क़यामत आएगी, वो इस चीज़ को उनके ब्लाइंड कर गया हुआ है, ठीक है? और जो सिनेमाज हैं सारे वो ऑन हो रहे हैं, लेकिन गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है अबू धाबी में। इससे पहले दुबई के अंदर एक मंदिर ओपन हो चुका है, एक मंदिर बन चुका है। कैसे देखते हैं आप? क्या हिंदुओं को ये इजाज़त देनी चाहिए कि मुसलमान मुल्कों में आकर इबादत करें?
कभी भी नहीं इजाज़त देनी चाहिए, कभी भी नहीं, ये गलत है। और ख़ास तौर पर मुसलमान कंट्री में तो कभी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, वो अपने कंट्रीज़ में कर रहे हैं, ठीक है, उनका मज़हब है, वो करें, लेकिन पाकिस्तानी यानी कि दूसरे मजहबी कंट्री में, हमारे इस्लामी कंट्री में कभी भी नहीं हम चीज़ की मज़ामत करते हैं। पाकिस्तान में भी बनने नहीं देंगे मंदिर को हम, नहीं, पाकिस्तान में पहले ही बने हुए हैं, ठीक है, जो इमरान बनने नहीं देंगे हम। हम बिल्कुल नए नहीं बनने देंगे, कभी भी नहीं, गलत है, मज़ामत करेंगे हम इस चीज़ की, ठीक है। कोई भी यंग जनरेशन है। आप क्या समझते हैं, क्या इंडिया में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में मस्जिद बननी चाहिए, मस्जिदें बनानी चाहिए? आप ये देखें कि हमारी मस्जिद तो बनी हुई थी इंडिया में, इन्होंने उन मस्जिदों को तबाह कर दिया। हमारी बाबरी मस्जिद को ही देख लें, ठीक है, और वो ऊपर से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हमारा मंदिर था। इन्होंने मुसलमानों ने आके जी इसके ऊपर जी मस्जिद बना दी अपनी, जो कि इनके हिंदू कह रहे हैं, इनके हिंदू पंडित कह रहे हैं कि गलत था। उनके पंडित कह रहे, बता रहे हैं इन्हें कि यार वो गलत था। ज़्यादा बहुत सारे लोग मस्जिद बनाने के मस्जिद को डिमोलिश करने के हक में नहीं थे। बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जो थे वो कहते थे कि भाई जिनका राइट है उनको वापस दिया जाए। राइट्स वो बताते हैं कि भाई बाबरी मस्जिद, बाबर ने यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद को खड़ा किया। अब वो लोग कहते हैं कि भाई जहाँ पर हमारे मंदिर, हमारे मुल्क के अंदर हमारे मंदिरों को तोड़कर मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें बनाई, तो अब हम पावर में, तो वो वापस कर दो। जब मुसलमान पावर में थे तो उन्होंने मंदिर गिराए, अब हम पावर में तो हम मस्जिद गिराएंगे। देखिए, आप ये चीज़ नहीं देख रहे कि सारे मुसलमान कंट्री इसराइल पे जो हो रहा है, एक बात मैं कह रहा हूँ, सॉरी मैं इसराइल की तरफ लेके जा रहा हूँ पॉइंट, सारे इसराइल में जो हो रहा है, हम लोग कितनी मुज़ामत करते हैं जी, इस तरह करेंगे उस तरह करेंगे, किसी भी कंट्री ने उसका साथ नहीं दिया स्वाए ईरान के, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं कि हमें पाकिस्तानियों को और दूसरे जो मजहबी कंट्री है उनको कैसा दबाया गया हुआ है, ठीक है। हम क़यामत से दूर चले गए हैं, ठीक है, हम बेसिकली क़यामत भूल गए, हम कि क़यामत भी एक दिन आएगी। उनके बच्चे देखें, मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उनकी खैर आफियत करे, ठीक है, लेकिन ये बहुत नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के साथ वक्त हो रही है। और ये मैं समझता हूँ कि ये हो ही मुसलमानों की वजह से। क्या क्यों हो रही है हमारे पर? क्या हम पावरफुल नहीं रहे मजहबी तौर पर? क्या हम मैशती तौर पर, टेक्नोलॉजिकल तौर पर ताकतवर नहीं है क्या हम दुनिया से? नहीं, हम ताकतवर हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। किस चीज़ में? यानी कि हमारे पास आर्मी है, हमारे पास हथियार तो कमज़ोर है ना सर, मैशत तो है ही नहीं। मुआशरत का कंट्रोल, उसका हिसाब नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ पे चली मैशत पर रही है, जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया, वहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे मुआशियत तबाह हो जाए, हमें इसी से कोई गर्ज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नहीं नीचे लगना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जो है ना, वो नहीं नीचे लगना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों लोगों को अल्लाह माफ़ करे जो मुसलमान के साथ मिले हुए हैं, ठीक है, क़यामत के रोज़ वो अल्लाह माफ़ करे दोज़ख की सफ़ में होंगे वो लोग। सर कैसे देखते हैं यहाँ पर तो हालात, जो अभी महंगाई के बारे में बात करते हैं, मैशत की बात करते हैं सर, मैशत के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से तो हमारी निस्बत इंडिया में तो है ही नहीं। वहाँ पर 6 या 7% महंगाई है और यहाँ पर 41% पे चली गई है मैशत, महंगाई की जो दौड़ है। सर इस तरह क्या यहाँ पर लोगों को हम फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो क्या हम अपने अवाम को अच्छी तालीम, अच्छी सेहत, अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं? कभी भी नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो वो तो ताकतवर हुआ ना इस तरह। तो वो अमेरिका में, वो अभी दुबई में भी मंदिर बनवा दिया उसने, अबूधाबी में बनवा दिया, आने वाले टाइम के अंदर अल्लाह ना करे सऊदीया के अंदर बन गया। फिर एक दिन क़यामत का फरमान था कि दिन क़यामत जब आएगी ना, तो ये लोग स्ट्रॉन्ग होंगे मुसलमानों की बनिस्बत, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आप ये चीज़ सोचना शुरू कर दें, मैं और आप या कोई भी मुसलमान है वो सोचना शुरू कर दें कि क़यामत नज़दीक है, ठीक है। एक दफ़ा अल्लाह ताला इन्हें अरूज देगा, हर किस्म का, हर तरह का हथियार, और ये लोग हर तरह का अरूज मिलेगा, ठीक है। तो अल्लाह माफ़ करे, ये तरक्की इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो मुसलमान ज़वाल में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं, वो इनके ऊपर अरूज ही पाएगा इंशाअल्लाह। क्या गज़वा हिंद कर सकते हैं हम इन हालात के अंदर? इंशाअल्लाह गज़वा हिंद जब आ जाएगा तो फिर तो बात मुआशियत की, उस चीज़ की होगी नहीं। आप देखें, हिंद हम करेंगे। आप ये देखें कि फ़लस्तीन को कितना कोई सपोर्ट कर रहा है, वो वहाँ पर तो हम गज़वा कर नहीं पा रहे, गज़वा हिंद इंडिया के साथ कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग क़यामत भूल चुके हुए हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। हम कह रहे हैं जी हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम सिक्योर हैं, तो वहाँ बात ठीक है, हम सिक्योर हैं, भाई दुनिया सिक्योर है, ठीक है। उन्हें ये बाढ़ में जाए दुनिया, और उन्हें ये नहीं समझ लग रही कि अल्लाह माफ़ करे कि जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है, वो अल्लाह माफ़ करे, वो अगर वीडियोस दुनिया देख ले या पाकिस्तानी कंट्री देख लें तो अल्लाह माफ़ करे डूब मरें, मेरे समेत, किसी के समेत नहीं, मेरे समेत, ठीक है। तो
मैं इस चीज़ की मज़ामत करता हूँ कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है कहीं भी किसी भी कंट्री में, और ये मंदिर बन रहे हैं, ये आवाज़ सऊदीया भी नहीं उठा रहा, ये अबू धाबी भी नहीं उठा रहा, ये ओमान भी चुप बैठा हुआ है, जितने भी मिडिल ईस्ट से सारे चुप बैठे हैं। यहाँ से हम चीखे मार रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उधर ये हो रहा, उधर ये हो रहा, ये बातें करके हमने अपनी मईशत को ज़ीरो कर दिया। आज ना अमेरिका में पूछ रहा, ना हमें दुबई पूछ रहा, ना उधर के कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आना चाह रहा। तुर्की हमारा भाई, उसने भी हमें पीछे पुश्ते पुश्त कर दिया। उसके बाद आप देखें कि क्या हो गया अफगानिस्तान तो हमारे ऊपर चढ़ तोड़ के बैठा हुआ है कि भाई जब कब मौका मिले तो मैं ये फाटा तकर एरिया अपने नाम करूं। दूसरी तरफ आप देखेंगे ईरान को देख लें, वो बलूचिस्तान के वो कहता है कब बलूचिस्तान तो मेरा हिस्सा। इस तरह की बातें उठ रही हैं दुनिया से। क्या आपको नहीं लगता कि पैसा भी पावर है? हम दुनिया में जाकर पैसे मांगते हैं, भीख मांग रहे हैं, तो इस वजह से हमारी भी वैल्यू नहीं, हमारी ज़मीनों पर चढ़ दौड़ रहे हैं वो। आप ये चीज़ कभी भी ना सोचिएगा, आप अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ ना कीजिएगा, ठीक है। आपने, क्योंकि आप मीडिया हैं, तो आपने हमें, हमारे जो जितने भी यंग जनरेशन है उससे आपने स्ट्रॉन्ग करना है, आपने स्ट्रॉन्ग करना है। उसका दूसरा मकसद ये है कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा कंट्री बना हुआ है पाकिस्तान, ठीक है, उसकी बेस ये है। और जब गज़वा जो हिंद है ना, वो हमारे कंट्री से ही शुरू होना है। आप इस चीज़ की कभी ये चीज़ ना सोचिएगा कि हम नीचे लग गए हैं, हमारी मैशत तबाह हो गई। आप ये देखें कितने सालों से पाकिस्तान को खाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी खा रहा है। मैं अब उतना डीपली नहीं जाना चाह रहा, बताना चाह रहा, आप समझदार हैं, इतनी देर से खाया जा रहा है। आप ये देखिए पाकिस्तान स्टिल खड़ा है, चाहे हमें कोई कर्जा दे रहा है नहीं दे रहा। देखिए अभी इस वक्त करंट सिचुएशन देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि जो भी हालात है फिर भी पाकिस्तान अपने पाँव पर स्टेबल है। देखिए सर, यही बातें मैंने आपको बतानी है। आपने कहा कि मीडिया का बहुत अहम रोल है। सर, मैं बताना चाहूँगा यही बातें जो कि हमें बताई गई हैं कि पाकिस्तान तक क़यामत तक रहेगा, सर यही बात हमारी झूठी साबित हुई 71 में क्या हुआ? बांग्लादेश हमारा अटूट हिस्सा, जिसे शारक कहते हैं हम, वो हमसे अलग हो गया। अभी बलूचिस्तान के अंदर तहरीकें चल रही हैं। सर, हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं? अवाम को उजागर करने की ज़रूरत है कि भाई जो गलतियां पास्ट में हुई अब नहीं होनी चाहिए। अब हमें मैशत को स्ट्रॉन्ग करना है। अब हमें क्या करना है? अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है। अब हमने दुनिया में नारे लगाने हैं, जिस तरह इंडिया लगा रहा है मौजूदा टाइम के अंदर, जिस तरह से उनका प्राइम मिनिस्टर उनको बता रहा है कि भाई दुनिया में सब चीज़ें बाद में, लेकिन नेशन फर्स्ट। बिल्कुल, वो अपने नेशन के लिए जान दे रहे हैं, वो अपने नेशन के लिए मर रहे हैं। आप देखें, इंडिया इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, बिल्कुल, उसको कोई नहीं हिला पा रहा। वो दुबई देख लें, उसके बाद जो बाइडन देख लें। जो बाइडन एक कॉल करता नरेंद्र मोदी, जो बाइडन अगले दिन उधर होता। G20 की मीटिंग कश्मीर में करवाई, G20 समिट उधर हुआ, हम तो G20 के मेंबर भी नहीं है। बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बजा कह रहे हैं आप तो। और मैं अब इतनी डीपली बात नहीं बता सकता आपको, सारी बात आपसे ढका को कुछ नहीं है। लेकिन आप ये कभी कॉन्फिडेंस ना लूज़ कीजिएगा, ख़ासतौर पर मेरा भी या कोई भी यंग जनरेशन है, ठीक है, उसका भी। हाँ, बेसिकली हम जो हमारा कंट्री जो दूसरा हमारा पाकिस्तान का था वो अलहदा हुआ, उसकी वजह थी हमारे इंटरनली, हम इंटरनली यानी कि ना, पता अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हो। मैं जस्ट मेरा काम है माइक उठाकर अगर मैं आया हूँ तो आवाम को मैं शऊर दिला सकूँ। अगर मैं ये कहूँ कि भाई सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा हो जाएगा आगे, तो भाई देखें, सच शेर को देख के आप आंखें बंद करेंगे तो शेर तो कहीं नहीं जाएगा, शेर आपको चीर फाड़ देगा। सच्चाई ये है कि इस टाइम हमारी मैशत बहुत वीक हुई पड़ी है, मैशत बहुत ख़राब है। हम मुल्क पर मुल्क जा रहे हैं अपनी बेल आउट पैकेज लेने के लिए कि भाई हम बैंक करप्ट हो सकते हैं, खुदारा थोड़े पैसे दे दो, हमें स्टेबल करो। हम इसलिए जा रहे हैं ना भाई, दुनिया इस टाइम जा रही है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की करेंसी की बात कर लें, बांग्लादेश की करेंसी की बात कर लें, पाकिस्तान से वो 3 से 4 गुना ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल मजबूत तो है। वो उन्होंने किया है ना सर। हमारे दिमाग के अंदर पुरानी बातें डाली हुई है बस। उसकी वजह ये है सर कि जो अफगानिस्तान है, जैसे आप देखें कितनी मार खाई है उसने, सोवियत यूनियन से लेके अमेरिका से लेके कितनी मार खाई उस कंट्री ने। लेकिन जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, वहाँ पे करप्शन का 1 रुपये का भी करप्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो कंट्री मिच्योर जिसे कहते हैं ना, फुल वो मिच्योरनेस की तरफ जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, मजबूत होते जा रहे हैं वो, क्योंकि चोर के हाथ काटे जा रहे हैं। आप वो देखें वहाँ पे, आप एक चीज़ देखें, हमने इनको अफगानिस्तान के लोगों को जो हमारे पास रह रहे थे, जिसे हम मुहाजिरीन कहते हैं, उनको हमने शिफ्ट किया कि अभी आप चले जाएं अपने कंट्री में वापस। उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्हें वेलकम करने के लिए वहाँ पे खुद खड़ा हुआ है कि वेलकम, जैसे आप खुश होके आए हैं हमारे पास। और आप ये देखें, इंटरनेशनल बैंक में उनकी करेंसी एक लेवल पे चली गई है, अच्छे खासे मजबूत लेवल पे। सिर्फ एक हमें बस लीडर अच्छा मिल जाए पाकिस्तान में,
ठीक है, जो करप्शन को ख़त्म करे किसी भी तरीके से। ये तो कुरान मजीद का इरशाद है ना कि जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान दूंगा तुम्हें। हम खुद ठीक हो नहीं रहे। हमारे यहाँ पर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही चल रहा? अगर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर अभी लॉ एंड ऑर्डर आया, देखिए ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, उन्होंने कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली अपनी इकोनॉमी के अंदर। वहाँ पर सजा मुजरिम को उसी टाइम दी जाती है, और यहाँ पर अब अगर एक सजा दायर करते हैं, आपका पोता लड़ता है तो दादाजी भी, आपका दादा करता है तो पोते आपके ददोतरे भी मर जाते हैं, लेकिन वो केस नहीं हल होता। नहीं हल होता, बिल्कुल। अदालतों में बहुत सारे केस ऐसे लगे हुए हैं। आप देखें कि हम किसी को कहते हैं कि आर्मी का होना चाहिए तसाब, एक बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनमें ही काली भेड़ें हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बजट उन्हें जा रहा है। अब देखिए हम कौन सी ऐसी जंगें लड़ रहे हैं कि हमें इतने हथियार बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा बजट जो उन्हें दिया जा रहा है, उन बजट को शॉर्ट करके, ठीक है, हम अपने जो टैक्सेस की है शरह उसको बढ़ाएं, ठीक है, इनके बजट को शॉर्ट करें, आर्मी के बजट को, इस तरह करके छोटी छोटी चीज़ें करके हम एक स्टेबल कंट्री बन सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है हमें, जो ये सारी चीज़ें सोचे समझे। एक पढ़े लिखे लीडर की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके सामने ये कि हमें कैसे लीडर मिल रहे हैं दिल ब दिन, ठीक है, जो उनसे भी मिले हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अबू धाबी कहता है कि भाई यहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा इंडियंस हिंदूज यहाँ पर हैं, हमारे पास काम करते हैं, इनको वर्शिप के लिए, इनको इबादत करने के लिए एक जगह चाहिए थी जो कि हमने प्रोवाइड की। अब लोगों को, मुसलमान कंट्रीज़ को वो इस तरह जवाब दे रहे हैं कि इंडिया के अंदर मस्जिदों में डे बाई डे इजाफा हो रहा है, उनको हमारी मस्जिद बनने से उनको जो दीन है, उनका जो मज़हब है, जो हिंदुइज़्म है, उसको ख़तरा नहीं है। अगर हम अपने मुल्क के अंदर अगर मस्जिद मंदिर बना देते हैं तो क्या हमारे दीन को ख़तरा होता? वो इस तरह के जवाब देते हैं, उसको कैसे जवाब देंगे आप? आप देखें, जो गलत इंसान है ना, वो आपको 100 तरह की बातें करेगा। जो सच्चा है और हक का इंसान होता है ना, वो एक ही बात करता है। आप अभी, मैं आपको शायद आपके कैमरे को लेके जाऊं, बिल्कुल सामने जहाँ पे हम खड़े हैं, सिर्फ जैन मंदिर बना हुआ है, आप उसकी रेनोवेशन देख लें, ठीक है। कोई भी हिंदू आ जाए उसकी रेनोवेशन देख ले, ठीक है, कैसी हुई हुई है, कि उनको कहा गया ठीक है यार आप अपनी बातें करें, हमने नहीं डैमेज किया, क्या हमें नहीं चीज़ का होता कि यार हम भी तबाह कर दें, हम भी इसको आग लगा दें, जैसे इन्होंने इंडिया में हमारी मस्जिदों में आग लगा दी, बर्मा में जो सिस्टम किया, ठीक है, कैसे किया, जबकि नरेंद्र मोदी वहाँ पे मौजूद है बर्मा में, और बर्मा एक इस्लामी कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे लोगों के गले काट दिए गए। नरेंद्र मोदी बर्मा कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी बर्मा गया हुआ था, ठीक है, वहाँ पे आप देखें, आप वीडियोस देखें मीडिया की, तो आप देखेंगे कि उन्होंने दिखाया है, वो जो लेडी है वहाँ की वज़ीर आज़म लेडी, ठीक है, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, जबकि हालात क्या चल रहे हैं, वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमानों को काट रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, छुरियाँ चला रहे हैं उनके ऊपर, उनके नंगे जिस्मों के ऊपर, ठीक है, जबकि मुसलमान ऐसा नहीं करता। मुसलमान, क्योंकि हमारा इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता, हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, हमारा इस्लाम ये इजाज़त देता है कि ठीक है यार, उनका मज़हब उनके मुताबिक है, ठीक है, आप उनको, आप उन्हें इस टाइम अगर दुनिया में मैं बात करूं, आपसे फैक्चुअली बात करेंगे कि दुनिया के अंदर अमेरिका पे हम जाएं तो हमारे मुसलमान नाम सुनकर वो हमें एयरपोर्ट पर रोकर हमारी डबल चेकिंग की जाती है। दुनिया में मुसलमानों के इमेज डे बाय डे, आप तो मीडिया तो देखते होंगे, सुनते होंगे, हमारे पॉलिटिशियंस के भी वो कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी है या मुसलमान है तो कपड़े उतरवा के चेक किए जाते हैं। तो मुसलमानों का इमेज डे बाय डे डाउन क्यों होता जा रहा है? एक टाइम था कि हम राइज कर रहे थे, गोल्डन हमारे ईयर्स होते थे कि भाई एक टाइम गोल्डन पीरियड्स ऑफ मुस्लिम्स का एक टाइम चलता आ रहा था, कैसे 100 साल सुनहरी 100 साल मुसलमानों के, आज ये टाइम है, अब कल वो टाइम था। आप ये देखें कि जो अमेरिका है उसने कहा है 1971, मैं वीडियोस देख रहा था बहुत पुरानी, वो कह रहे थे 1971 से, कहता वो सोच रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि हमने पाकिस्तान की तरक्की नहीं होने देनी किसी भी सूरत में, इसको हमने गिराना है। इंटरनल चाइना के बारे में भी सोचता है, चाइना देखें किधर चला गया। एक्सटर्नली देखें, पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी अवाम को एक्सटर्नली आप नहीं हरा सकते, वो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना हुआ है, लेकिन वो हमें कैसे डैमेज कर रहे हैं, वो हमें खोखला कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं हमारे सियासतदानों को खरीद के पैसों की सूरत में, ठीक है। आपके सही है ना सर, हम अपने ईमान को बेच रहे हैं, हम अपने ईमान को बेच रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना के अंदर भी तो यही सीन है, चाइना और अमेरिका की कितनी बड़ी दुश्मनी है, नहीं बन रही ना, शुरू से नहीं बन रही। आज चाइना ने अपने आप को साबित किया इकोनॉमिकल तौर पर, इतना मजबूत हो गया, इतना मजबूत हो गया कि अमेरिका अब उसको गिराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करता है। मैं आप कितने कामयाब हो जाए? इसका जवाब ये है कि भुट्टो साहब ने ये बात कही थी कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम लाजमी बनाएंगे, ठीक है, तो उसने घास की, यानी कि उसने एटम बम बनाने के लिए चीज़ कही। आप ये देखें कि जो हक सच की बात करता है,
उसको लटका दिया जाता है। सर आज ये क्यों नहीं कहते हम कि घास खा लेंगे इकोनॉमी अच्छी करेंगे, घास खा लेंगे इंडिया चांद पर क्या हम भी चले जाएंगे, ये क्यों नहीं कहते आज हम? मसला तो सारा ये है। बिल्कुल, हम बेसिकली सर अपनी भागम भाग में लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, सुबह चले जाएं, काम करके आ जाएं, तनख्वाह कर पैसे कमा लें, ये कर लें, वो हमें अपनी अपनी पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि नहायत गलत है। हमें सिर्फ आने नहीं दिया जा रहा। तुम लोग घास खा के चांद पे चला जाओगे, ऐसा मत सोचो, ठीक है। ऐसा तुम लोग सोचते हो कैसे, ये मुझे पता नहीं चलता है। तुम लोगों का सोच कैसे आता है? हाँ, तुम लोगों का दिमाग में क्या है? सिर्फ तो जहर है और कुछ है? और कुछ भी नहीं है तुम लोगों का दिमाग में, सिर्फ जहर डाला हुआ है, कुरानी जहर। कुरान क्या है तुम्हारा? उसके अंदर जो जहर है ना, वो जहर तुम्हारा यहाँ पे डाला हुआ है। तुम लोग घास खा के चांद पे चले जाओगे। तुम लोग बोलते रहते हो चांद तुम्हारे झंडे पे है, तुम लोग चांद पे जाके क्या करोगे? हाँ, चांद पे जाके तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारे झंडे पे चांद है। तुम लोगों को जलन हो रहा है ना, इंडिया चांद पे चला गया है, जलन हो रहा है। तुम लोग घास खा के एटम बम तो बना लिया, और एटम बम बनाने के लिए अभी भी घास खा रहे हो, भीख मांग रहे हो। तुम लोगों का औकात क्या है ये पूरा दुनिया को मालूम है। तुम लोगों को जलन हो रहा है, यहाँ पे जलन। अबू धाबी में राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर उद्घाटन करने जा रहा है हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी जी। सहन नहीं हो रहा है तुम लोगों को, जलन हो रहा है। तुम लोग रैली निकालो, अबू धाबी तुम लोगों का बात सुनेगा। ये रैली निकालोगे तो सुनेगा, क्या लगता है सुनेगा? हाँ, तुम लोगों को घुसने नहीं देगा। बड़ा बड़ा बात करोगे ना तो तुम लोगों को घुसने नहीं देगा लोग। तुर्की को देखो, इंडिया के लिए वीसा फ्री कर दिया है और तुम लोगों को बैन लगा रहा है। क्यों? वो तो मुस्लिम कंट्री है। इंडिया के लिए वीसा फ्री क्यों किया? अरब इंडिया के लिए वीसा फ्री कर दिया है और तुम लोगों को बैन लगा रहा है। क्यों भैया? तुम लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, तो बैन क्यों लगाया जा रहा है दुनिया में पाकिस्तानियों को? हाँ, क्यों? जब बिस्तर पे सोने के लिए जाते हो ना तुम लोग, थोड़ा सा सोचना कि हम लोगों को क्यों बैन लगाया जा रहा है दुनिया में और इंडिया को वीसा फ्री कर दिया जा रहा है। क्यों? ये सोचना थोड़ा सा। तुम लोग रैली निकाल के, नारा लगा के एक बार देखो, राम मंदिर को बंद कर सकते हो तो कर लो। रैली निकालो पाकिस्तान में, वहां जाके मत रैली निकालना, नहीं तो तुम लोगों को वहीं पे पीट देगा वो लोग। वहीं पे जाके रैली निकालोगे ना तो तुम लोगों को पीट देगा वहीं पे। पाकिस्तान में रैली निकालो, नारा लगाओ, जो कुछ बोलना है बोलो, हम लोग भी नहीं सुनेंगे और अबू धाबी भी सुनेगा नहीं। तुम लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। और कुछ दिन जाने दो, दुनिया में पाकिस्तान नाम के कोई कंट्री है ये भी कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा तुम लोगों को। लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? तुम लोगों का औकात इतना ही है। भीख मांगो, भीख मांगना ही तुम लोगों को अच्छा लगता है। क्या करोगे? तुम लोगों का बात कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है। देखो मुस्लिम कंट्री है, वो लोग भी तुम लोगों का बात नहीं सुन रहा है। हिंदुस्तान के बात सुन रहा है, लेकिन पाकिस्तान का बात नहीं सुन रहा है। तरक्की एक चीज में तुम लोग बहुत अच्छा किए हो, वो है आतंकवादी में। और पाकिस्तान में एक ही मंदिर है क्या? पूरा पाकिस्तान एक मंदिर के लिए बात करते रहते हैं, वो है जैन मंदिर।
एक ही मंदिर है और कोई मंदिर नहीं है। ये दुनिया को मालूम है, हमें भी मालूम है। और कोई मंदिर पाकिस्तान में नहीं है। था, हिंगलाज माता का मंदिर था, तुम लोगों ने तोड़ दिया। शारदा माता का मंदिर था, उसको तोड़ के कॉफी हाउस बना दिया तुम लोगों ने। तुम लोग मंदिर के बात करते रहते हो। हाँ, तुम लोगों का औकात है मंदिर के लिए बात करने का? औकात तुम लोगों का है, इसीलिए तुम लोगों का हाल ऐसा है। ठीक है, हम लोग तुम लोगों के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग जिस कंट्री में घुसे हो ना, उस कंट्री को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। देखो ब्रिटेन में क्या हो रहा है। 2 दिन जाने दो, ब्रिटेन में भी तुम लोगों को बैन लगाया जाएगा, घुस नहीं पाओगे। देखो क्या होता है। दुनिया में पाकिस्तान बोल के कोई कंट्री नहीं रहेगा, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा। तुम लोगों के सोच के वजह से तुम लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा, इसीलिए तुम लोगों को कोई भीख भी नहीं देता है। 57 मुस्लिम कंट्री है, कोई भीख दिया है तुम लोगों को? कोई नहीं दिया। सब चाहता है पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, खत्म कर दो पाकिस्तान को। तुम लोग बर्बाद हो जाओगे ना तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों जानते हो? अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान को ले लेंगे हम लोग खरीद के। तो दोस्तों, ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल में आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ऑल बटन को दबाना होगा जोर से। ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर आऊंगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।